नई पेंशन रद्द करो, सरकार होश में आओ, पुरानी पेंशन बहाल करो। अब केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली एनपीएस में बदलाव लाने के लिए तैयार दिख रही है। यही वजह है कि शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक 2023 को पेश करने के दौरान इस संबंध में बड़ा ऐलान किया। कहा कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की बेहतरी के लिए केंद्र को कई प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने पेंशन के इस मामले पर विचार और एनपीएस को लाभकारी बताने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की है। ये कमेटी प्रस्तावों पर विचार करने के दौरान कर्मचारियों की जरूरतों के साथ वित्तीय स्थिति का भी ध्यान रखेगी ताकि आम लोगों के हितों की भी रक्षा की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन प्रणाली की बेहतरी का ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिसे केंद्र और राज्य अपना सके। लोकसभा में वित्त मंत्री के बयान ने वित्तीय जानकारों को आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि केंद्र कुछ राज्य सरकार की तरफ से फिर से ऑप्स को बहाल करने का विरोध कर रही थी। लोकसभा में 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। साथ ही लोस को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पेंशन के लिए आंध्र प्रदेश के मॉडल पर लग सकती है मुहर। एनपीएस के स्वरूप में बदलाव करो लेकर वित्त मंत्रालय में पहले से ही विचार विमर्श चल रहा है। खासकर आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पेंशन की नए मॉडल की पेशकश के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है। आंध्र मॉडल के लागू होने से कर्मचारियों को आखिरी वेतन तक 33% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है, जबकि अभी एनपीएस के तहत कर्मचारियों को ये पता नहीं होता है कि रिटायर होने के बाद उसे कितनी पेंशन मिलेगी। इसकी वजह ये है कि पेंशन फंड का प्रस्ताव करने वाला पीएफआरडीए उनके योगदान वाली राशि को मार्केट में लगाता है और यह मार्केट लिंक है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से आंध्र मॉडल पर विचार को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ के लिए दरवाजा खुला है। मंत्रालय को आंध्र प्रदेश सरकार का पेंशन मॉडल मिला है और मंत्रालय उस पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस मॉडल की खास बात यह है कि उसको अपनाने से सरकार पर पूरी तरह भार नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी कर्मचारियों की तरफ से योगदान देने का प्रस्ताव है, जबकि ओपीएस में पूरा भार सरकार को उठाना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता है और इस पेंशन प्रणाली के कर्मचारी किसी तरह का योगदान भी नहीं देता है। ये पूरी तरह से करदाता के पैसे से भी जाती है और महंगाई भत्ता बढ़ाने पर उनकी पेंशन भी बढ़ती जाती है। एनपीएस के तहत कर्मचारी वेतन का एक निश्चित अंश पेंशन फंड में जमा करते हैं और सरकार भी योगदान देती है। साल 2004 से ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत पेंशन दी जाएगी। हाल ही में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों ने ओपीएस को फिर से बहाल करने की घोषणा की है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कर्मचारी भी ऑप्स लागू करने के लेकर आवाज उठाने लगे हैं। सिर्फ एक ही आंदोलन है जो एक मांग पुरानी पेंशन बहाली की है पूरे देश में और एक साथ हर 21 तारीख को हुआ करेगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं और इसमें जितनी भी संगठन हैं वो सब इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। और आज इसका दूसरा चरण है। जिला अधिकारी कार्यालय पे रैली करके अगले 21 अप्रैल को फिर होगा, 21 मई को होगा, 21 जून को होगा और आखिर में संसद का घेराव करने के साथ समापन होगा। अगर ये नहीं करते तो आगे बनाएंगे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अपने शहर की खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर।